परियों की रहस्यमय कहानी। एक घने जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी शायद ही पहुंचती थी, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग अक्सर एक अद्भुत रोशनी को जंगल की ओर जाते देखते थे। कहते थे कि वो परियां हैं जो रात के अंधेरे में निकलती हैं। पर इस रोशनी के साथ साथ एक डरावना सच भी जुड़ा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। बच्चों को सख्त मना किया जाता था कि वे जंगल के पास भी न जाएं। पर 22 साल की सिया इस बात को मानने वाली नहीं थी। उसे हमेशा से परियों की कहानियों पर यकीन था। एक रात उसने जंगल जाने का फैसला किया। सिया अपने हाथ में एक लालटेन लेकर जंगल में घुसी। हर तरफ गहरी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। अचानक उसे एक हल्की चमचमाती रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां अद्भुत सुंदर परियां थीं। वे गा रही थीं और नाच रही थीं। लेकिन तभी परियों का रूप बदलने लगा। उनकी सुंदरता खौफनाक चेहरों में बदल गई। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन परियां उसे घेरने लगीं। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, रुक जाओ। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्धा वहां खड़ी थी। वह बोली, ये परियां नहीं, श्रापित आत्माएं हैं। इस जंगल में फंसे हर इंसान की आत्मा इनमें बदल जाती है। तुम्हें भागना होगा अभी। सिया ने अपने डर पर काबू पाते हुए भागना शुरू किया। पीछे से परियों की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। किसी तरह वह गांव वापस पहुंची। अगले दिन सिया ने गांव वालों को सब कुछ बताया। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह जंगल सदियों से श्रापित है। कोई भी जो इसके पास गया, वह अपनी आत्मा खो बैठा। इस घटना के बाद सिया ने कभी उस जंगल की ओर नहीं देखा, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? भले ही उस रात जंगल से बचकर गांव लौट आई हो, लेकिन उसके मन में वह रात अब भी रहस्यमयी और डरावनी याद बनकर बसी हुई थी। कई बार उसे लगता जैसे परियों की हंसी अभी उसकी रातों की नींद चुरा रही है। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। गांव के पास के कुएं से एक आदमी की चीख सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो पाया कि वह आदमी बेहोश पड़ा था। उसके होठों पर एक ही शब्द था, जंगल। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को श्राप से जोड़ा, लेकिन सिया को इस बार लग रहा था कि शायद जंगल में छिपे रहस्य को समझने का यही समय है। उसने अपने दोस्त आर्व को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। आर्व गांव का सबसे साहसी लड़का था। रहस्यमयी जंगल की दूसरी यात्रा। सिया और आर्व ने एक रात जंगल में घुसने की योजना बनाई। इस बार उनके पास एक विशेष लोहे की तलवार और बूढ़ी औरत से ली गई एक पवित्र मोमबत्ती थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वह अंधेरे आत्माओं को दूर रखती है। जंगल में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद उन्हें फिर वही रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार सिया ने ध्यान दिया कि रोशनी एक विशेष पेड़ से आ रही थी। पेड़ बहुत पुराना था और उसकी जड़ों के बीच में एक दरवाजा छिपा हुआ था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक गहरी सुरंग थी। सुरंग में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। सुरंग के अंत में उन्होंने देखा कि वहां एक अद्भुत झील थी। झील के बीचों बीच एक ताज चमक रहा था, लेकिन जैसे ही वे ताज के पास पहुंचे, झील में से वही श्रापित परियां बाहर निकल आईं। आर्व ने तलवार निकाली और आत्माओं से लड़ने की कोशिश की, जबकि सिया ने मोमबत्ती जलाकर आत्माओं भरी आवाज गूंजी, जो भी इस ताज को छुएगा उसे इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ना होगा, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सिया ने ताज की ओर हाथ बढ़ाया। भाग 3, श्राप का अंत या नई शुरुआत। जैसे ही सिया ने ताज को छुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया। सिया और आर्व को एक रहस्यमय कक्ष में खींच लिया गया। वहां उन्होंने देखा कि एक अद्भुत सुंदर परी बंदी थी। वह परी बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन एक क्रूर जादूगर ने मुझे श्रापित आत्माओं में बदल दिया। जब तक कोई इस ताज को नहीं छुएगा, मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन ताज को छूने वाले को अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस जंगल को देना होगा। सिया ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तैयार हूँ।
जैसे ही सिया ने अपनी सहमति दी, परी ने ताज से बाहर निकलकर अपने असली रूप में लौट आई। जंगल फिर से हरियाली और रोशनी से भर गया। श्रापित आत्माएं भी मुक्त होकर स्वर्ग चली गईं। लेकिन सिया ने महसूस किया कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब हमेशा के लिए उस जंगल का हिस्सा बन गया है। गांव लौटने के बाद लोग सिया को एक नायिका मानने लगे, लेकिन सिया के अंदर अब एक अजीब सा खालीपन था। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर वहां की हवा में अपने हिस्से की आत्मा को महसूस करती थी। क्या श्राप खत्म हुआ, या यह जंगल किसी और को बुला रहा है? इस सवाल का जवाब शायद अब भी उस जंगल के गहरे अंधेरे में छिपा हुआ है। कुछ महीने बीत चुके थे। सिया के साहस और बलिदान के बाद गांव में शांति लौट आई थी। जंगल अब श्राप से मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। सिया को ऐसा लगता था कि जंगल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। एक दिन उसने महसूस किया कि जंगल से एक धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज उसे बुला रही है। ये वही परी की आवाज थी जो उसने ताज को छूने के बाद मुक्त कराई थी। परी की आवाज कह रही थी, सिया, तुम्हारा काम अब भी अधूरा है। इस बार सिया ने अपने बलिदान को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने एक वीडियो कैमरा लिया और जंगल के अंदर की हर चीज रिकॉर्ड करनी शुरू की। वह चाहती थी कि लोग इस रहस्यमयी जंगल और उसकी सच्चाई को जानें। जंगल में जाते ही उसने महसूस किया कि वहां एक और छिपा हुआ राज है। कैमरे में वह सब कुछ कैद करने लगी, चमचमाते पेड़, जादुई झील और वो परी जो अब उसकी मार्गदर्शक बन चुकी थी। परी ने सिया से कहा, इस जंगल को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए लोगों को इसकी कहानी बतानी होगी। उन्हें ये समझना होगा कि डर के पीछे कभी-कभी जादू और रहस्य छिपे होते हैं। सिया ने जंगल की पूरी यात्रा रिकॉर्ड की और गांव लौटकर एक वीडियो बनाया। उसने उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया ताकि लोग इस जंगल और उसकी कहानी से जुड़ सकें। आपका हिस्सा इस कहानी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप सिया के इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो ताकि सिया का हौसला बढ़े, सब्सक्राइब करें ताकि आपको जंगल की अगली कहानियों के अपडेट मिलते रहें। कमेंट करें और बताएं कि अगर आपको इस जंगल में जाने का मौका मिले तो क्या आप सिया की तरह साहस दिखाएंगे। आगे की कहानी आपके कमेंट्स पर निर्भर करती है। क्या आप इस जंगल की नई यात्रा शुरू करने को तैयार हैं?